अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और यहाँ पे ना सबसे पहले सुबह-सुबह उठ के ना तो हमने आलू को बॉयल किया था, क्योंकि आज अम्मी का दिल कर रहा था कि आलू के पराठे बनाए जाएँ। तो क्योंकि इस तरह के चस्के भी जो है ना सर्दियों में लगते हैं और सबका दिल करता है कि कुछ ना कुछ हो स्पेशल। और फिर आज हमने सोचा कि हम जो है ना आलू के पराठे बना लेते हैं, और मैंने कहा चलो जी मैं भी अपना हिस्सा डाल देती हूँ आलू छीलने में, क्योंकि ये काम बड़ा ना हमें लगता है बहुत बड़ा काम लगता है ना। जिसके भी घर में बनते हैं क्या उनको भी ऐसे लगता है? मुझे तो ये बहुत बड़ा काम लगता है, आलू को उबालना और फिर उनको छीलना। तो अमूमन तो ऐसे होता है कि छिलके उतार के ही ना मतलब उबाल लिया जाता है, लेकिन आज अम्मी ने जल्दी जल्दी से उबाले थे तो इस वजह से फिर उन्होंने ऐसे ही उबाल लिए। तो कहती हैं कि बाद में छिलके उतार लेंगे। और फिर उसके बाद मैंने ना इसमें अपनी स्पाइसेस डाली, क्योंकि अगला काम मेरा ही होता है। बस अम्मी ने उबाल के देने थे, तो उससे आगे जो काम था ना वो मेरा ही था। इसमें मैंने रेड चिली और नमक, साथ में जो है ना जो साबुत धनिया डाला था मैंने। इसका तो जो है ना जान होती है ना किसी भी चीज़ की, साबुत धनिया। और इसमें थोड़ी सी मैंने अजवाइन भी डाल ली थी, थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाली थी, और साथ में डाले थे जी ये जो है ना धनिया, क्योंकि मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च नहीं डाली थी, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जानी थी, तो इस वजह से फिर हमने सब्ज़ मिर्च अवॉइड कर दी थी। उससे ना रोटी फट भी जाती है। और यहाँ पे जी नाश्ता हो गया हमारा तैयार। ये देखें आप, लुक देखें आलू के पराठे की, इतनी कोई मज़े की थी और टेस्ट भी बहुत मज़े का था। और ये चाय साथ मैंने बनाई थी। और आपने ये नहीं समझना कि इतना भर के चाय का कप, कोई बात नहीं होती, चलता है, पराठे के साथ चलता है। मैंने वैसे भी ना पराठा जब मैं खाती हूँ छोटी छोटी बाइट लेनी होती है, और हर बाइट के साथ मैंने 2 घूंट चाय के ठूंसने होते हैं, फिर जाके जो है ना पराठा अंदर जाता है। तो हम जो सालन खाने वाले लोग होते हैं ना, सालन नवर, उनका गुजारा नहीं होता ऐसे। तो ये रोटियाँ जो ऐसे खा ली जाती है, वरना हमारे से तो कोई रोटी खा ही ना जाए सालन के बगैर, क्योंकि हमारी फैमिली में ना सभी बहुत ज़्यादा सालन खाते हैं और सालन लवर हैं। बल्कि मिर्च तेज़ हो जितनी मर्ज़ी हो हम खा लेते हैं, सालन भी बहुत ज़्यादा और मिर्च भी। तो इस वजह से फिर मुझे ना उसके साथ चाय खानी पड़ती है, सॉरी चाय पीनी पड़ती है। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे हम कर रहे थे जी माल की पैकिंग, क्योंकि बाबा ने जाना था। और ये मेरा ना थोड़ा सा, क्योंकि अभी तो तकरीबन धूप लगने लग गई है, लेकिन ये थोड़ी सर्दी वाला है। तो आपने बताना कि आपके इलाके में भी धूप लगना स्टार्ट हुई है या नहीं। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी धूप लगना स्टार्ट हो गई है। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट धुंध पड़ती है या नहीं पड़ती, लेकिन अभी तो फ़िलहाल जो है ना धूप लगी हुई है, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है। तो ये है कि थोड़ा-सा जो सर्दी का काफ़ी ज़्यादा ज़ोर था ना वो ख़त्म हो गया। और ये व्लॉग में जो है ना मैं आपको सर्दी दिखा रही हूँ, क्योंकि इस दिन इतनी सर्दी थी, इतनी ज़्यादा धुंध थी, और इस टाइम पे भी इतना ये मौसम हुआ हुआ था। और कभी-कभार तो इससे भी ज़्यादा धुंध रहती थी सारा-सारा दिन। तो लेकिन आज तो फिर थोड़ी-सी हल्की है, और इसके फ़ौरन ही अगले दिन ना हमारी धूप लग गई थी। ये व्लॉग आपको थोड़ा-सा लेट मिलेगा, और मैं वॉइस ओवर भी अब कर रही हूँ। तो ख़ैर चलता है, ऐसे तो चलता ही है ना। और फिर बाहर की सर्दी देख के ना तो अम्मी का दिल कर रहा था कि नूडल बनाए जाएँ। तो मैंने कहा चलें जी मैं बना देती हूँ, मटर भी थे तो मैंने कहा मटर डाल लेती हूँ, क्योंकि नूडल्स में ना मेरी अम्मी के मटर इतने फ़ेवरेट हैं, इतने ज़्यादा फ़ेवरेट हैं कि उनको उनका दिल होता है कि जब भी नूडल्स बने साथ मटर ज़रूर हों। तो फिर जब घर में होते हैं ना तब मैं उसमें डाल लेती हूँ, लेकिन फिर जब नहीं होते फिर मैं अवॉइड भी कर देती हूँ। और उस दिन अम्मी को ना पसंद नहीं आते नूडल, कहती हैं कि मटर के बगैर क्या मज़ा। और वाक़ई मैंने भी ये फ़ील किया कि मटर बहुत मज़ा कर देते हैं नूडल्स का। तो बस अब हमने जो है ना मज़ेदार से नूडल बना दिए। और इस दफ़ा ये भी हुआ था कि अब्बू लेकर आए थे चिकन वाला जो होता है ना फ्लेवर, तो वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और मुझे पसंद है चटपटा सा। तो फिर इसमें मैं ना खुद से वो डाल लेती हूँ साथ में चिली सॉस और सोया सॉस रखा होता है, तो वो मैं खुद से डाल लेती हूँ। वैसे चिकन वाला जो फ्लेवर होता है ना वो मुझसे खाया ही नहीं जाता। और जी नूडल खाते-खाते ना साथ-साथ हम देख रहे थे मूवी, और ये इतनी ज़बरदस्त मूवी थी ना। मैंने मतलब हम जो है ना फ़नी मूवीज़ देखते हैं, और ख़ास तौर पे ना पंजाबी जो होती हैं। और ये जो मूवी थी ना बड़ी, इसकी कोई अच्छी सी स्टोरी थी। इसके ना कुछ कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जिनकी कोई स्टोरी नहीं होती, एंड पे बस ये होता है कि बस फंक्शन हो गया, अल्लाह अल्लाह तो खैर सला। लेकिन ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें थोड़ा-सा ना था, एक मोरल था। तो खैर इतना कोई ख़ास नहीं, लेकिन था ज़रूर। तो वैसे भी ये फ़नी भी बहुत थी, क्योंकि जो पंजाबी मूवीज़ होती हैं ना ये सिखों की, तो इतनी ज़्यादा फ़नी होती हैं। इनके पंजाबी बोलने का स्टाइल इतना ज़्यादा फ़नी होता है, और मुझे तो इनके डायलॉग भी बहुत ज़्यादा फ़नी लगते हैं। और इस वजह से ना अम्मी तो देखती ही यही हैं, क्योंकि उनको उर्दू वाले जो डायलॉग होते हैं ये वो उनकी तो इतनी ख़ास कोई समझ नहीं आती। तो इसका ना
इसकी अच्छे से समझ आ जाती है, इसलिए फिर वो पसंद करती हैं। तो इस मूवी का नाम था दूरबीन। अगर आपने हंसना है ना तो ज़रूर देखिएगा, और एंड पे मोरल भी है। तो क्योंकि अच्छे का जो अगर आप अच्छा काम करते हैं तो उसका एंड भी अच्छा होता है। तो बस ये इस मूवी का है थीम। तो उसके बाद ना मैं और अम्मी छत पे आ गए थे, क्योंकि इस दिन में बहुत ज़्यादा सर्दी थी और सारा दिन जो है ना सूरज नहीं निकला था। खैर सूरज तो 15-20 दिन हो गए वैसे भी नहीं निकला था, तो इस दिन तो बिल्कुल ही नहीं था। तो फिर मैंने और अम्मी ने छत पे आके सोचा कि आग बनाते हैं, क्योंकि लाइट भी इतनी ज़्यादा जा रही थी, और जब जो हीटर होता है ना उसकी उतनी ज़्यादा हीट नहीं होती, मतलब उसकी हीटिंग से इतना मज़ा नहीं आता जितना जो है ना आग तापने से आता है। और मुझे तो इतनी ज़्यादा पसंद है ना ये, मतलब लेग्स को भी सही वार्म कर देती हैं। और इसलिए फिर मैंने कहा अम्मी चलो हम ना छत पे आग जलाते हैं। जब तक ये जल रही थी तब तक हमने खूब सेकी, और फिर उसके बाद जो कोयले थे वो हम नीचे ले आए थे। और क्योंकि जब इसको मतलब कमरे में भी रखा जाए ना तो इसकी सही हीटिंग होती है। और जो अभी इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह निकले हैं वो तो बस नाम के, जितनी देर चलते रहते हैं बस ठीक होता है, और जब इनको बंद कर दिया जाता है तब इनकी हीट इतनी ज़्यादा आती नहीं है। तो बस इसी तरह से ना ये बस हमें दाह ही लगता है। और फिर उसके बाद ना हम थोड़े से आग शाग सेक के ना, तो फिर शाम का टाइम हो गया था, तो हमने कहा चलें जी अब हम खाना बना लेते हैं। क्योंकि सुबह हमने जो आलू बॉईल किए थे ना उन्हीं आलू को हमने कर लिया था, थोड़े से ज़्यादा बॉईल कर लिए थे, और ये उनको अब ना काट के रखा हुआ था। क्योंकि मेरे जो अब्बा जान है ना उनको इतना ज़्यादा ये सालन पसंद है, जो आलू को उबाल के तो फिर बनाया जाता है ना, वो सालन इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर उसके लिए ना जो परफेक्ट होता है ना उसमें थोड़ा सा थोड़ी सी भी कोई चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैंने इतना अच्छे तरीके से इसको मसाला भून लिया था और फिर इसमें आलू डाले थे। क्योंकि इन आलू को डालना है ना तो थोड़ा सा हमने इनको भूनना है, तो ये बिल्कुल भून जाते हैं, और गले तो वैसे ही होते हैं, इनको गलाने की ज़रूरत ही नहीं होती। और फिर इसके जो बस इसके मसाले पे मेहनत करनी पड़ती है, इसका मसाला बस अच्छी तरह से भूनना पड़ता है। तो वो मैंने प्याज वगैरह डाल के ना तो उसको भून लिया था, और फिर उसमें टमाटर मिर्च डाल दिए थे, और ये इतना ज़बरदस्त सा बन गया था। और इसको हम सिर्फ 5 मिनट भूनेंगे और इतने ज़्यादा अच्छे लगेंगे ना ये आलू। ये देखें आप इनकी लुक आफ्टर 5 मिनट। तो देखने में ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और मज़े के भी इतने ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ना सही तरह से मसाला जाता है, क्योंकि ये गले हुए होते हैं पहले ही। और ये मेरा और अम्मी का फेवरेट पार्ट होता है। और जब हमने इस तरह की कोई चीज़ बनानी होती है ना तो इस टाइम पे हम इतना ज़्यादा वो मतलब मज़ा आता है ना, ये सालन थोड़ा सा निकाल के खाने का, जो भुना हुआ सालन होता है। और अब्बू को भी बहुत पसंद है, अगर वो घर पे होते ना तो फिर हमने उनको भी देना था, लेकिन वो घर पे नहीं थे। तो फिर हमने ना मैंने और अम्मी ने खा लिया था, और मुझे तो सीरियसली ये मोमेंट बड़ा पसंद है। आपने ज़रूर बताना कि आप अगर हांडी वगैरह भून के खाते हैं या नहीं खाते। मैं तो ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मज़ा ही बहुत आता है, ऐसा लगता है जैसे बंदा ना किसी से छुप के खा रहा है। तो बड़ा ज़बरदस्त सा ये जो होता है ना टाइम, तो बड़ा मज़ा आता है, मुझे तो बहुत पसंद है। और जी फिर यहाँ पे फाइनली हमारी जो है ना रोटी तैयार हो गई थी, रोटियाँ भी बना ली थी, सालन भी बना लिए थे, और अब्बू आए थे तो हमने कहा चलें जी अब हम खाना खा लेते हैं। और इसको थोड़ा सा शोरबा रखना पड़ता है ताकि रोटी जो है ना अच्छे तरीके से खाई जाए। तो अब आपसे तो मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिएगा। अल्लाह हाफिज़।